हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन डोमेन। फैक्टराइजेशन डोमेन हमारा चैप्टर ही इस पे बेस्ड था, तो हमने पहले इसका बेसिक पढ़ा है। अभी इसके आगे देखो। लेट ए बी ए नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इन एन इंटीग्रल डोमेन आर इफ ए इज इक्वल्स टू P1 P2 अप टू सोन PR वेयर P1 P2 PR आर इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स इन R. Then P1, P2 up to so on PR is called a factorization of A in R. An integral domain R is called a factorization domain if every non-zero element in R has a factorization in terms of irreducible elements of R. हमारे पास अगर A कोई नॉन यूनिट एलिमेंट हो इंटीग्रल डोमेन R का, तो हम A को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P1 इंटू P2 अप टू सोन PR. वेयर हमारे पास P1 P2 P3 सारे प्राइम नंबर्स इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स होंगे, तो हम ए को प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे किसकी? ए की इन आर में। तो हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन आर है जिसमें से हमने इसको लिया था एलिमेंट को, तो वो हमारे पास फैक्टराइजेशन डोमेन होगी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन डोमेन होगी, क्योंकि हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे करेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हम एक को आगे आगे उसकी फॉर्म में, जैसे हमारे पास 2 है उसको 2 इंटू 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ। नेक्स्ट देखो, थ्योरम है। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, सपोज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है वो डेल्टा लाई कर रहा है आर डिवाइडेड बाई ज़ीरो। आर में एलिमेंट्स के और ज़ीरो, जो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास इसमें, ये तो अनइम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आप एक बार रीड कर लो। सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, हमारे पास आर ज़ीरो को बिलोंग करेगी, वेयर हमारे पास जो डेल्टा ऑफ ए बी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ वी है, वेयर इक्वालिटी हमारे पास होल्ड करिए इफ एंड ओनली इफ ए इज़ अ यूनिट, देन आर इज़ अ एफ डी। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखो। जेड इज़ एफ डी अगर हमारे पास इंटीजर्स का सेट फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। सेकंड हमारे पास है कि अगर हम आयोटा ले लें डेल्टा ए प्लस आयोटा बी, तो वो हमारे पास किसकी कोई डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? A² प्लस B²। ठीक है, तो ये भी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। थर्ड, अगर हमारे पास जेड √−5 की वैल्यू है, तो हमारे पास ये कितना बनेगा? √5 आयोटा। ठीक है, उस फॉर्म में आ गया। तो हमें डिस्टेंस इसका पता है कितना होगा? A² प्लस 5B²। ऐसे वैल्यू होगी, तो हमने कोई ए वैल्यू ले ली A प्लस B √−5, एक ले ली C प्लस D √−5। दोनों पे वैल्यू अप्लाई करवाई, तो हमारे पास क्या था? A प्लस, हमने ले लिया यहाँ से मल्टीप्लाई की AC AD BC और BD, √5 वाले अलग कर लिए, दोनों की स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास ये आगे वाली वैल्यू इससे ग्रेटर आई, तो ये हमारे पास क्या होगी? FD होगी। ठीक है जी, सेकंड आप करना ये एग्जांपल। इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ 21 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स इज़ नॉट यूनिक, हमें शो करना है कि ये यूनिक नहीं है। ठीक है जी, तो इससे हमारे पास ये रिमार्क भी निकल के आता है कि हमारे पास कभी भी इसमें दो दो फैक्टराइजेशन हो सकती है, हमारे पास कभी जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक नहीं होगी। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कल हम इसकी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।